मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उधम सिंह नगर द्वारा जनजातीय गौरव दिवस समारोह में होंगे शामिल। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित होगा कार्यक्रम। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर देहरादून में जश्न। सीएम धामी बोले, जनता ने सुशासन को चुना, झूठ की राजनीति को हराया। उत्तराखंड में आज कई जगहों पर होगी मॉक ड्रिल। भूकंप को लेकर 13 जिलों में 80 से अधिक स्थानों पर होगा अभ्यास। राज्य आपदा प्रबंधन की निगरानी में होगी मॉक ड्रिल। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। महोत्सव का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर किया गया आयोजन। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति और विरासत को नमन किया जाएगा। 15 से 17 नवंबर तक रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आदि गौरव महोत्सव चलेगा। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर सहयोगी विनय जुड़ गए। विनय, आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज आदि गौरव महोत्सव का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। और ये जो इस दौरान यहाँ पर जो आयोजन किया गया है वो देहरादून के ग्राउंड में किया गया है, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जो जयंती है उसको लेकर के जो है पूरी जो तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो जनजातीय संस्कृति और विरासत को जो है इस दौरान यहाँ पर नमन भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस दौरान यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिस तरीके से 15 तारीख की बात करें तो यानी कि 8 से और 17 तारीख तक का जो इस दौरान जो महोत्सव है वो इस दौरान यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो इस महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगभग शाम 5:45 बजे करीब जो है इस दौरान इस महोत्सव में पहुंचेंगे और उसका जो शुभारंभ है वो करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जो तैयारी है वो पूरी तरीके से देखी जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद बिना तमाम जानकारी के लिए। तो 15 से 17 नवंबर तक रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में चलेगा आदि गौरव महोत्सव और आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद देहरादून स्थित उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में जोरदार उत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि झूठ और फरेब को जनता ने नकार दिया है। तो देहरादून स्थित उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में जोरदार उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। धामी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन विकास को चुना है, झूठ फरेब की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। फिर से सरकार में आने का मौका दिया है और पूरे देश के अंदर अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी 2 पार्टी के साहबजादों ने, वहां के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहां पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहां की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है और काम के आधार पर ही बिहार में इतना बड़ा बहुमत मिला है और एक ऐतिहासिक विजय वहां पर हुई है। इसके साथ साथ जनता ने सुशासन को चुना है, जनता ने भ्रष्टाचार को हटाया है, जनता ने परिवारवाद को नकारा है और जनता ने सुशासन को चुना है। जो सुशासन बिहार के अंदर, देश के अंदर स्थापित हुआ है,
उसको जनता ने चुना है। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को भी जिसने वहाँ पर अपना योगदान दिया उनको भी मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन है कि उनके नेतृत्व में आज देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति जो देश के अंदर लागू हुई है और इस जीत ने साबित कर दिया कि आगे जहाँ भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी झूठ, अफवाह, भ्रम और जो भ्रष्टाचार जो इनके शासन में हुआ करता था, अब जनता उसको नकारेगी। यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है कि इनको जो है बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिलने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां पर इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी तरह से यहां पर इस दौरान जश्न भी मनाया। ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरह से यहां पर इस दौरान जो जनसभाएं रही हैं बिहार में, वो एक बार फिर यहां पर रंग लाई है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। और इस तरीके से इससे पहले भी जब विधानसभा के चुनाव अन्य राज्यों में भी हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर जाकर के जिस तरीके से जनसभाएं की हैं, तो ऐसे में जो जीत है वहां पर इस दौरान देखने को मिली है। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी नैनीताल में भी देखने को मिली, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने इसे जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्पण की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में भाजपा गठबंधन पर मिला भरोसा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर हमारी पार्टी को बहुमत पर लाकर एनडीए की सरकार बनाई हुई है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और एक विश्वास जनता पर जिस तरह से जनता का माननीय भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है और हमारी सरकार को वहां पर बनाया गया है, मैं महिलाओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं वहां की, क्योंकि महिलाओं का भी वोट प्रतिशत वहां पर बढ़ा है। तो हम अपने माननीय वहां के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ और सचिव हेल्थ को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका में कहा गया है तो बता दें कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी को लेकर याचिका लगाई गई है और 17 नवंबर को इस पूरे ही मामले में अगली सुनवाई होगी। तो अस्पतालों में सुविधाओं की कमी को लेकर ये याचिका लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं, पर्याप्त स्टाफ और कार्यरत मशीनों की भारी कमी, जिसके कारण मरीजों को इलाज के बजाय हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। याचिका में अस्पतालों में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उसमें ये कहा गया था कि उत्तराखंड राज्य में जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, उनमें एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक हैं वो पूरे नहीं हैं। तो जिस कारण अधिकांश अस्पताल, खासकर पर्वतीय स्थानों के और जिला अस्पताल सिर्फ रेफरल केंद्र बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से राज्य सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। और साथ ही नागरिकों का, खासकर उन स्थानों का जहाँ से ट्रैवलिंग बहुत आसान नहीं है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, तो उन जगहों पर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि राइट टू हेल्थ जो नॉन निगोशिएबल कंपोनेंट है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत, तो इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा है, असिस्टेंस के लिए फर्दर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में काठ गोदाम से लालकुआ तक नशा हाईवे चौड़ीकरण के बाद बने
बेतरतीब कटों के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि आदेशों के बावजूद NHAI ने अब तक जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे को रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को देने और शिकायतकर्ताओं को 21 नवंबर से पहले अपने सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ये द्वारा जो है लालकुआ गोरा पड़ाव 3 पानी काठगोदाम जो नेशनल हाईवे NH हमारा, उस पर जो है पिछले 1 साल में जो है बेतरतीब कटों के द्वारा जो है करीब 1 दर्जन लोग मर गए और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय को स्वतः संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा था, जिस पर संज्ञान लेने के बाद मामला सुनवाई में लगा और उसमें आज सुनवाई थी, जिसमें आज नेशनल हाईवे के एडवोकेट्स की ओर से जो है माननीय न्यायालय को जो है काउंटर जवाब प्रस्तुत किया। और कोर्ट ने ये कहा था कि आपका एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट क्या है, आप सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और जो लोग मर रहे हैं उनके बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने एक जो है काउंटर एफिडेविट के द्वारा एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट माननीय चीफ जस्टिस महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की है। और माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने NH के एडवोकेट्स महोदय को कहा है कि उसकी एक प्रति जो है मुझे याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं। और मुझसे कहा गया कि आप उसका एक्सप्लेन करने के बाद जो है 21 तारीख को माननीय न्यायालय ने पुनः सुनवाई हेतु इसको शुक्रवार को लगाया है। और मुझसे कहा गया है कि आप जो आपके पास जो काउंटर आएगा NH का, उसका एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो है आप बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए और क्या कार्रवाई आगे की जा सकती है, कैसे दुर्घटनाएं रोकें, इस पर मुझे भी जो है माननीय न्यायालय को सजेशन देना है, यही माननीय न्यायालय ने कहा। हरिद्वार महाकुंभ और G20 सम्मेलन के दौरान शहर की दीवार पर बनाई गई उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति दर्शाती आकर्षण कलाकृतियों का सौंदर्य अब फीका पड़ रहा है। पानीवाला फ्लाईओवर पर बनाए गए सुंदर पेंटिंग्स पर विज्ञापन, पोस्टर और बैनर चिपकाए जाने से न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, बल्कि शहर की सुंदरता भी बिगड़ती नजर आ रही है और अधिकारी इस समस्या पर अब तक संज्ञान नहीं ले पाए हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब कार्रवाई करता है और पोस्टर बैनर लगाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश है, ये एक पर्यटन प्रदेश है हमारा, और उसी पे ये जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था हमारे क्षेत्र के अंदर, उस टाइम पे हमारे जितने भी ये सार्वजनिक जगह थी, सरकारी जगह थी, उन जगहों पे एक कलाकृतियां जो है ये सरकार का बहुत बड़ा विजन के साथ जो है कलाकृतियां करी गई थी, जो हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है इसको दर्शाती है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत बड़े विजन के रूप में G20 के टाइम पे जगह जगह जितनी भी हमारी सार्वजनिक, उस टाइम पे तो जो है व्यक्तिगत जगहों पे भी जो है पेंटिंग करी गई थी और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ साथ जब इसका रखरखाव नहीं हो पाया, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने जो है इस पे अपने प्रचार सामग्री इस पे चस्पा करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने अपने बैनर इस पे लगाने शुरू कर दिए और इसके कुछ गंदगी जो है इस पे करनी शुरू कर दी। तो जो है मैं जिला प्रशासन से और अपना स्थानीय प्रशासन से और अपनी नगर पालिका से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें और जो इस तरह की जो इस पे पोस्टर वगैरह लगा के जो इसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया है, जो उसकी सुंदरता को खराब कर दिया गया है, उसको ठीक करें। पिथौरागढ़ में ज्वालजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन सीएम धामी ने किया। सीएम धामी ने इस दौरान सबसे पहले विभाग स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने मंच से मौजूद सभी लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर मौजूद लोगों ने सीएम धामी को ऐपण कला का नमूना और स्थानीय उत्पाद भेंट कर स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ज्वालजीबी मेला भारत, नेपाल, तिब्बत के पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देता है। ये मेला भारत और नेपाल के बीच संस्कृति, सभ्यता, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर देश के रिश्तों को ऑक्सीजन देता है। जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में भू कानून लागू करके ये स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में लैंड माफिया 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। हमारा प्रयास है कि अब देवभूमि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे संस्कार युक्त आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण के लिए भी कार्य करें। भाइयों बहनों,
हमने ऑपरेशन कालनेनी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। कोई व्यक्ति फर्जी बाबा या संत बनकर अब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? मैं आप सबके सामने यह भी पूछना चाहता हूं कि जो धर्म के मार्गे पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। इसके साथ ही यहाँ पर आज मुझे सैनिक भाई मुझे मिले थे। यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि धारचूला में सैनिक विश्राम भवन एक होना चाहिए, मुझे सड़क पर उन्होंने कहा था। तो मैं ये घोषणा करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं सैनिकों के जीवन में अनेक चुनौतियां होती हैं, अनेक परेशानियां होती हैं। एक सैनिक विश्राम गृह धारचूला में बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा गोचर मेला जो 14 नवंबर से आरंभ हो गया है। सीएम धामी ने 73वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले 2025 का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने मेले में सभी को बधाई दी और कहा कि मेला न केवल लोक संस्कृति का प्रतीक है बल्कि सीमांत क्षेत्रों के तिब्बत उत्तराखंड व्यापारिक संबंधों की जीवंत याद भी है। राज्य स्थापना के रजत जयंती अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पारंपरिक मेलों, उत्सवों और लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। यानी कि एक जिला और एक मेला प्रमुख रूप से हमें आयोजित करने के लिए उनकी तरफ से ऐसा आह्वान था। मेरा मानना है कि इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेलों में न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी, बल्कि इनके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को, हस्तशिल्प को, लोक कला और पर्यटन को भी नई दिशा और नई गति प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले में मुझे बताया गया है कि हमारे स्वदेशी उत्पादों की कई स्टॉलें लगी हैं, जिसमें हमारे स्थानीय कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, किसानों को और महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, उनका विपणन किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। हमारे देश में आज एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान बनाने तक सब कुछ स्वदेशी रूप से बनाने की क्षमता है। हमें अब संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु खरीदने से पहले ये देखनी होगी कि वो स्वदेशी है या विदेशी है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारा ये कदम न केवल हमारे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे अब हवा हवाई साबित होते दिख रहे हैं। रानीखेत में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रानीखेत की कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने। हालांकि पूर्व में कुछ सड़कों पर लीपा पोती जरूर की गई, लेकिन अब परतें भी उखड़ने लगी हैं। और रानीखेत का एक पर्यटक स्थल रानी झील भी है, जहां हर साल हजारों सैलानी आते हैं। चलिए तो सीधा रुख करते हैं देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। Through menstrual health awareness, education and livelihood initiatives across 17 states of the country. Today she is also the General Secretary of BJP's Women's Wing in Delhi Pradesh and leads key outreach campaigns. Priyal, we couldn't have thought of anyone better to hold this session together. Venuji, Priyalji, welcome on the stage. Priyal, this session is yours. Let's start this conversation. Hello.
मान्यवर मुख्यमंत्री जी, लेखिका वेणु जी और आप इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों व उत्तराखंड प्रेमियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह सत्र उस पुस्तक के नाम है जो नारी नेतृत्व की प्रेरणा को शब्दों में पिरोता है, लीडिंग लेडीज। और इस अवसर को और भी विशेष बनाता है वह संवाद जो साहित्य, संस्कृति और राजनीति तीनों को एक सूत्र में जोड़ देता है। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहूंगी। सर, आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? कल का दिन भी आपका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था जो सुनने में आया, और आज का शेड्यूल भी पता चला है कि इसके बाद आप यहाँ से उधम सिंह नगर जाएंगे, फिर आप हरिद्वार जाएंगे, फिर आप वापस देहरादून आएंगे और सवेरे आप एक मीटिंग कर चुके हैं। तो इतनी एनर्जी का स्रोत और राउंड द क्लॉक काम करने का विशेष रूप से एनर्जी आती कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का आज इस देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के अवसर पर और बीनू जी की जो पुस्तक है जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण होना है, उस अवसर पर प्रिया जी आप समेत सभी हमारे अतिथियों का, हमारे मान साहब, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु जी, मेरे मित्र समीर धिंगड़ा जी और मैडम, सभी यहाँ पर माता जी आई हैं, विशेष रूप से इलाहाबाद से जैन साहब हैं, अनेक अनेक अतिथिगण और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे विशिष्ट लोग, जिनकी अपने अपने फील्ड में एक अलग प्रकार की विशिष्टताएं हैं, स्पेशलिस्टी है, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे देश के भविष्य, हमारे कर्णधार, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी का इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आपने पूछा कि हम लोग, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।